जय माता की दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पिंकी सहरावत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप हमारे इस चैनल को हर दिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम तक देख सकते हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए फागुन मास महात्म की कथाएं आप सुन सकते हैं, जिसके लिए आपको अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप हमारे चैनल पर नियमित रूप से जो कथाएं आती हैं उन्हें सुन सकें। फागुन महीने का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व है। इस महीने में होली, विजय एकादशी, फलेरा दूज, महाशिवरात्रि और भी अन्य पर्व मनाए जाते हैं। फागुन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने भी विशेष सफल होती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के 3 रूपों यानी बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण की जो पूजा की जाती है। देर की पूजा भी इस महीने में कर सकते हैं। इस मास में आप डेली पुण्य और तर्पण करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है और गरीबों को, आप जरूरतमंद लोगों को अपनी योग्य और सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध की सरसों का तेल, अन्य वस्त्र, नमक, हल्दी का दान अवश्य करें। और फलाई होती है, जो फलेरा दोज होती है, उससे पुण्य की प्राप्ति भी होती है। पितरों को भी तृप्ति मिलती है और फागुन के महीने में विशेष रूप से शिव महापुराण की कथाएं भी सुननी चाहिए। यदि आपसे महापुराण कथा संपूर्ण सुनना चाहते हैं तो दूसरे चैनल, मेरा जो चैनल है दूसरे वाला पिंकी फूड किचन के नाम से है, वो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर सुन सकते हैं। और पहले ही आपको कथा सुनने प्रारंभ कर देनी चाहिए, ताकि आप पूरे फागुन मास के पहले अध्याय का रसायन कर सके और भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में शिव भगवान का एक बहुत ही विशाल मंदिर था, जहां पर बहुत दूर दूर से बहुत सारे भक्तजन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आया करते थे। सावन का महीना चल रहा था। दूर दूर से रावण यह कावड़ लेकर और जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए मंदिर में आए हुए थे। पूरा मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। अचानक मौसम खराब हुआ, आसमान में बिजलियां चमकने लगी। इसी बीच चमकते आसमान से सोने का एक धन उतरा। उसे सोने के थल से एक भविष्यवाणी हुई। भगवान शंकर जी का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसे ही यह थल मिलेगा। भविष्यवाणी होते ही मंदिर में उपस्थित सभी लोग भूल गए कि छूने की इस तरह से यह थल हमें ही मिलेगा, इसीलिए वह सब आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले भीड़ में से एक पंडित जी आए और बोले, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त हूँ, इसीलिए थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने थाल उठाया और जैसे ही पंडित जी ने उस थाल को कुछ छुआ, वह सोने का थाल पीतल का हो गया और वह गायब हो गया। और देखा कि पंडित जी शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसी स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इसी तरह मंदिर में उपस्थित लोगों में से एक और सी मच गई, यह साबित करने के लिए कि देखे भगवान शिव का सबसे सच्चा भक्त कौन है। सभी बारी बारी से आते, उसे हिलाते, उसे छूते, लेकिन सोने का नहीं, वह
पीतल का बन जाता। एकाएक करके शर्मिंदा होकर वहां से सभी लोग, पंडितों और उसके बाद मंदिरों में आए हुए बाकी लोग, दूसरे स्थान को छूने के बाद कोई भी साबित नहीं कर पाया कि भोलेनाथ के सच्चे भक्त कौन है। तब सब लोग वहां से चले गए और उसके बाद उस नगर के एक राजा को जब यह बात पता चली तो वह खुद को भोलेनाथ का सच्चा भक्त बताने लगा। उसे मंदिर में आए और आते ही उसने कहा कि मैंने महादेव के मंदिर में बहुत ज़्यादा दक्षिणा दान की है, इसलिए मुझ में यह थल मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर वह राजा सबसे आगे आया और उसने थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल को हाथ में लिया वह थाल तांबे का हो गया और देखकर राजा भी लज्जित हुए और उसने थाल को उसी जगह पर रख दिया और वापस चले गए। इसके बाद तो एक से एक बढ़कर दानी महात्मा और भक्त वहां आए। सब ने एकाएक करके थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में भी कुछ नहीं आया, किसी के हाथ में कुछ नहीं लगा। उसी समय एक किसान वहां से भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आया। वह बेचारा गरीब किसान आज चैत्र मास के सोमवार के शुभ अवतार पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आया था। वह बहुत ही गरीब था और गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ था। दिन रात खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी वो किसान रास्ते में ही रहता था कि रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया। वो बहुत ही भूखा था, इसलिए उस किसान ने अपने लाए हुए खाने को थोड़ा सा हिस्सा उसको भी दे दिया। भिखारी को दे दिया। खाकर भिखारी बहुत खुश हो गया और उसने किसान को दान का आशीर्वाद दिया। मंदिर में थाल की बात तो सबको पता ही चल गई थी। किसान को विश्वास का पता चला, लेकिन उसने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, कभी दान दक्षिणा नहीं की, पता नहीं ऐसे थाल तो कभी मेरे ही होने चाहिए, ऐसा नहीं सोचा। और ऐसे सोचकर वह गरीब किसान सीधे मंदिर में गया और महादेव को प्रणाम करके उनकी पूजा करके बाहर आ गया। वह परिक्रमा करके जब मंदिर से बाहर जाने के को हुआ तो पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी तो थाल उठाकर देख सकते हो। तुम भी भोलेनाथ के वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आसमान से उतरा है। उसे आदमी की बहुत बात सुनकर किसान को लगा कि शायद वो उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार पूजा और मंदिर में आ जाता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। तब वह अजनबी व्यक्ति बोला कि भाई, हम तो देख ही चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। हम सब ने हाथ लगाया तो थाल, अब चाहो तो तुम आजमा सकते हो। सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन यह तो पता चले जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। इसी प्रकार मंदिर में बाकी लोग उस किसान को आग्रह करने लगे और आखिरकार उसे भोले भोले किसान ने जाकर वो थाल उठा ही लिया। और जैसे ही गरीब किसान ने थाल उठाया तो हाथ लगाया, लोग हैरान रह गए कि पीतल और कांसे का जो थाल था वह अब सोने के थाल में परिवर्तित हो गया। यह देखकर सब वहां से इकट्ठा हो गए और लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। तभी सभी लोग उसे गरीब किसान की जय जयकार करने लगे और पूछने लगे कि अरे भाई, तुम ही तो वह सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि जिसे भोलेनाथ ने तुम्हें इतना प्रसन्न किया है। उधर
इतना बड़ा चमत्कार देखकर अब किसान हैरान रह गया। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास न तो इतने रुपए पैसे थे और ना ही दान दक्षिणा दे पाता और ना ही उसके पास इतना समय था कि वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए रोज रोज एक पल भी आ पाता और ना ही उनका पूजा पाठ से कर पाता। और बस उसके दिल में दया भाव थी। वो मदद मांगने पर सबकी मदद किया करता था। वो बेचारा भोला भाला गरीब किसान किसको अभी दुखी नहीं देख सकता था। लोगों की बात सुनकर आखिरकार वो गरीब किसान बोला कि अरे भाई, लोगों में तो कोई भी भक्ति नहीं करता, केवल दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और जब भी समय मिलता है मैं जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तब लोग उससे पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? वह भोला भाला किसान मुस्कुराते हुए बोला कि आप लोग नहीं जानते कि दूसरे लोगों की मदद करने जो सुकून मिलता है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि मैं जब भी जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ तो मुझे उसका पुण्य प्राप्त होता है और मुझे भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त माना जाता है। इसी तरह किसान की बातें सुनकर वहां खड़े हुए सब लोग हंस एहसास हो गए और सच्चा भक्त कौन था। इसी प्रकार केवल दिखावे के लिए कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जब आपके मन में सभी के प्रति भावना हो और दूसरों की मदद करना हो, जब आपको वक्त मिले तभी मंदिर जाना चाहिए और आज पूजा पाठ करके मंदिर में या आसपास के दान दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले अगर जरूरतमंद व्यक्ति को आप नज़र अंदाज करते हैं तो ऐसी पूजा का फल नहीं मिलता। पता है, भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा के भूखे होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा अपने मन के भाव को उसके चरणों में अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ तो बहुत ही भोले भाले हैं, वे उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। बस जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके सामने कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए, उसकी कुछ ना कुछ मदद जरूर कर दिया कीजिए। गरीबों को दान दक्षिणा देने से भी सहारा लोगों के जितने हो सके उतनी मदद कर दे। और फागुन मास के महात्म के एक को अध्याय को अवश्य सुने और भगवान का ध्यान करें। और आप लोगों को मेरा ये पहला अध्याय कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइएगा। और इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शांति ब्रह्म माने और मूर्ति ज्योति मात्र, जिन्हें सब रूप उससे निर्मल ज्ञान है, जिनका नेत्र है जो स्वरूप ब्रह्मा है, उन परम शांति कल्याण में भगवान शिव को हमारा नमस्कार है। वर्ण किए जो सभी पापों का हरण करने वाले और परम पवित्र, हम सभी ने उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब हम आपको त्रिपुरी विनाशक शिव जी के महत्व के आपको दूसरे अध्याय में मिलते हैं। इसी के साथ ये अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।